गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के अंतर्गत राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान एवं इतिहास के मध्य क्या संबंध है के विषय में पढ़ा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के इस लेक्चर में हम राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र के मध्य क्या संबंध है के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं और इन दोनों के मध्य के संबंध को इंगित करते हुए गेटल ने लिखा है, आर्थिक परिस्थितियां राज्य के संगठन, विकास एवं विभिन्न क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती हैं और इसी तरह राज्य अपने कानूनों द्वारा आर्थिक परिस्थितियों को बदलता है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र न केवल एक दूसरे से प्रभावित होते हैं बल्कि करते भी हैं। बहुत सी आर्थिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जाना आवश्यक है, जबकि दूसरी ओर राज्य से संबंधित बहुत सी समस्याओं की उत्पत्ति का कारण आर्थिक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक एवं राजनीतिक पहलू आपस में इस प्रकार से गुथे हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। शुरुआत के दिनों में अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा माना जाता था तथा उसके अध्ययन का जो विषय था वह राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करना था। इसी प्रकार इसे घरेलू अर्थशास्त्र की अपेक्षा राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता था। राजनीतिक अर्थशास्त्र यह प्रकट करता था कि अर्थशास्त्र जो है वह राजनीति के अधीन होती है और ये काफ़ी हद तक सही भी है। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को क्या देन है और राजनीति विज्ञान की अर्थशास्त्र को क्या देन है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र किस प्रकार राजनीति विज्ञान के लिए उपयोगी है। अर्थशास्त्र जो है वह राजनीति विज्ञान को विभिन्न रूपों से प्रभावित करती है। राज्य की उत्पत्ति व उसके विकास में आर्थिक क्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और आज भी आर्थिक क्रियाएं राजनीतिक संस्थाओं के विकास में सहायक बन रही हैं। इस संबंध में मार्क्स के इस तथ्य का विवेचन करना बिल्कुल समीचीन होगा कि आदिम समाज में जब निजी संपत्ति की संस्था उत्पन्न हुई तो राज्य का जन्म हुआ और जब भी समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन हुआ तो उसका सीधा सीधा प्रभाव राज्य पर पड़ा। राज्य के क्रियाकलापों व उसकी नीतियों के पीछे आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। किसी भी राज्य में कानूनों की प्रकृति का संबंध उन प्रभावपूर्ण मांगों से होता है जिनका सामना उन्हें करना होता है और यह मांगें साधारण रूप से उस ढंग पर आधारित है जिसमें उन पर शासन में आर्थिक शक्ति का वितरण किया जाता है। अतः राज्य के संदर्भ में आर्थिक शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप राजनीतिक इतिहास का अवलोकन करें या उस पर एक दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि राजनीतिक क्रांतियों व युद्धों का प्रमुख कारण भी आर्थिक असंतोष हुआ करता था या आर्थिक असमानता हुआ करता था। उदाहरण के लिए चाहे फ्रांस की क्रांति हो चाहे सोवियत संघ की साम्यवादी क्रांति, इनके पीछे जो मूल कारण निहित था वह उस समय की आर्थिक जर्जरता ही थी। इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद तथा स्पेन में जो गृह युद्ध हुए उसका भी एक प्रमुख कारण आर्थिक असंतोष ही था। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण पूंजीवादी व्यवस्था में निहित है। इस प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान के आर्थिक शोषण ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को जन्म दिया और हम विश्व के मानचित्र पर एक नए राष्ट्र बांग्लादेश को देखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति को निश्चित तौर पर आर्थिक परिस्थितियां न केवल प्रभावित करती हैं बल्कि उसके स्वरूप में भी परिवर्तन ला देती हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र हेतु उपयोगी है। राजनीति शास्त्र भी अपने ढंग से अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। राज्य की नीतियाँ समाज के आर्थिक ढांचे व व्यवस्थित रूप को निर्धारित करती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखें तो जीएसटी एक राजनीतिक फैसला या एक नीति है, लेकिन इसका प्रभाव भारत की संपूर्ण आर्थिक प्रणाली पर पड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार अर्थशास्त्र राजनीति से प्रभावित होता है।
राज्य की नीति के अनुसार ही वस्तुओं के उत्पादन व वितरण की प्रणाली निश्चित की जाती है। क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया जाएगा या निजीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा, ये समस्त जो नीतियां हैं, ये जो शासन के स्तर ऊपरी स्तर पर लोग बैठे हैं जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं, वही इसे निर्धारित करते हैं और इससे आपकी संपूर्ण जो आर्थिक जगत होता है वो प्रभावित होता है। समाज के आर्थिक विकास पर प्रशासन के स्तर का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यदि प्रशासनिक ढांचा उच्च स्तर का है और अपने दायित्वों को कुशलतापूर्वक निभाने में समर्थ है, तो आर्थिक विकास की जो गति होगी वह काफ़ी तीव्र होगी। और यदि प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट है तो आर्थिक विकास शीघ्र नहीं होगा और कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं उपस्थित होंगी। युद्ध एवं सैनिक व राजनीतिक गतिविधि ही है, किंतु फिर भी इनका प्रभाव समाज के आर्थिक ढांचों पर पड़ता है। हम जानते हैं कि एक युद्ध लड़ने के पश्चात एक अर्थव्यवस्था किस प्रकार की चुनौतियों से गुजरती है। युद्ध के कारण संबंधित राज्यों का सैनिक व्यय बढ़ जाता है और इसका आर्थिक विकास पर कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र और राजनीति आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं और इन्हें पृथक पृथक करके अध्ययन नहीं किया जा सकता, वरन इनका जो अध्ययन है वो पूरक विषयों के संदर्भ में ही करना होगा। वैसे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में काफ़ी अंतर है, लेकिन फिर भी दोनों ही जो शास्त्र हैं के बीच घनिष्ठता का एक अन्य आधार दोनों की विषय वस्तु भी है। जैसे साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद तथा सार्वजनिक वित्त आदि अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों के ही अध्ययन की विषय वस्तु हैं, इन विषयों पर दोनों ही शास्त्रों में काफ़ी बल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में भेद की कि इनमें क्या क्या अंतर है। अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से है। अर्थशास्त्र का संबंध मुख्य तौर पर यदि आप देखें तो वस्तुओं से होता है, उत्पादन से होता है, और राजनीति विज्ञान का संबंध व्यक्तियों से होता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में समस्त विषय आते हैं जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक हैं, और इस दृष्टि से स्वयं अर्थशास्त्र भी उसके क्षेत्र में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो दायरा है या जो विषय क्षेत्र है वह अर्थशास्त्र की तुलना में काफ़ी अधिक व्यापक है। यदि हम देखें दोनों ही विषयों की प्रकृति के विषय में, तो राजनीति विज्ञान, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, एक आदर्शात्मक विज्ञान है, लेकिन अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र सामाजिक व नैतिक मूल्यों की दृष्टि से विचार करता है, जबकि अर्थशास्त्र की जो दृष्टि रहती है वह मात्र भौतिक रहती है, अर्थात अर्थशास्त्र किसी भी विषय पर मात्र भौतिक दृष्टि से ही विचार करता है। यदि आप उद्देश्य देखें तो अर्थशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन धन के संदर्भ में करता है, अर्थात आर्थिक क्रियाकलापों या गतिविधियों के संदर्भ में करता है, जबकि राजनीति विज्ञान व्यक्ति का अध्ययन व्यक्ति के रूप में ही करता है और उसका जो व्यवहार होता है, जो विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों में बदलता रहता है, का अध्ययन करता है। और यदि क्षेत्र के आधार पर देखें तो राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वह अर्थशास्त्र की तुलना में काफ़ी अधिक व्यापक है। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि यदि आप क्षेत्र की दृष्टि से देखेंगे तो अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति विज्ञान में समाहित हो जाएगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान जो है उसका क्षेत्र व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र सामाजिक जीवन के मात्र आर्थिक पहलुओं को ही इंगित करता है, या उसी से उसका संबंध है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, हालांकि उनमें आधारभूत अंतर भी है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों के मध्य जो भेद है उसे स्पष्ट करते हुए गिलक्राइस्ट ने लिखा है, राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है, अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। इनकी घनिष्ठता की ओर इंगित करते हुए बीएड लिखते हैं, अर्थशास्त्र के बिना राजनीति शास्त्र अवास्तविक व महत्वहीन रचना मात्र है। अतः हम कह सकते हैं दोनों ही समाज विज्ञान एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी हैं, और यदि इन दोनों का अध्ययन हम पृथक पृथक करेंगे तो निश्चित तौर पर यह अपूर्ण और एकांगी अध्ययन होगा। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र के मध्य संबंध की। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के मध्य एक गहरा संबंध है, और इसके पीछे यह कारण है कि
राजनीतिक जितने भी कार्य किए जाते हैं उनका जो औचित्य है, उनका जो निर्धारण होता है, उसे नीतिशास्त्र की मान्यताओं के आधार पर ही या उसी की कसौटी पर कसा जाता है या तय किया जाता है। इस संबंध में फॉय कहते हैं कि यदि कोई बात नैतिक दृष्टि से गलत है तो वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकती। और इसी प्रकार गांधी जी ने इस संदर्भ में लिखा है कि धर्महीन राजनीति राजनीति नहीं होती है। धर्महीन राजनीति मृत्युजाल है, क्योंकि वह आत्मा के पतन का कारण बनती है। अतः हम देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एवं नीतिशास्त्र में भी गहरा संबंध है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार एक समाज विज्ञान के रूप में नीतिशास्त्र की राजनीति विज्ञान को क्या देन है। प्राचीन समय से ही राजनीति शास्त्रियों का यह विचार रहा है कि राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र यानी कि इथिक्स का अनुसरण करना चाहिए। इस संबंध में यदि आप देखें तो यूनानी जो विचारक थे अरस्तु, उनके दर्शन में या उनके विचारों में भी आपको इसकी झलक देखने को मिलेगी। अरस्तु कहते हैं राज्य सद्जीवन की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में है, और प्लेटो कहते हैं राज्य विवेक व आवश्यकताओं पर आधारित संगठित व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति है। अतः राजनीति विज्ञान को कभी भी नीतिशास्त्र से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। यद्यपि राज्य के पास असीमित विधिक प्रभुसत्ता है, यानी कि कानून निर्माण की जो शक्ति है वह असीमित है, लेकिन फिर भी राज्य ऐसा कर नहीं सकता या ऐसे कानूनों को लागू नहीं कर सकता जिनके पीछे नैतिक बल ना हो। हमारे समाज में ऐसे कई कार्य हैं जिनके पीछे कोई वैधानिक बल नहीं है, लेकिन फिर भी वे कार्य नैतिक दृष्टि से गलत माने जाते हैं, तो उनका महत्व समाज में आज भी है। क्योंकि नैतिकता विहीन जो कानून होते हैं वो विद्रोह व आंदोलनों को जन्म देते हैं। इस संबंध में महात्मा गांधी ने भी कहा है कि कानून नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, और यदि कोई कानून नैतिकता विहीन है तो नागरिकों को उस कानून का निश्चित तौर पर सविनय अवज्ञा करने का अधिकार है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब भी राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु के रूप में हम कानून निर्माण या विभिन्न नीति निर्माण का अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर कानून निर्माण एवं नीति निर्माण के पीछे नैतिकता की जो ताकत होती है या जिन चीज़ों को देकर विधायन, जिन तथ्यों को या सिद्धांतों को ध्यान में रखकर विधायन किया जाना चाहिए, उन सब के संबंध में नीतिशास्त्र स्पष्ट तौर पर बोलता है। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की नीतिशास्त्र को देन की। राजनीति शास्त्र ने नीतिशास्त्र को विभिन्न रूपों से प्रभावित किया है। राजनीति शास्त्र जो है या राजनीति विज्ञान जो है उस व्यवहारिक वातावरण को जन्म देता है जिनमें समाज नैतिक जीवन व्यतीत कर सके। राज्य शांति व्यवस्था की स्थापना करता है और अनैतिक व्यक्तियों से नैतिक व्यक्तियों की रक्षा करने का कार्य करता है। प्रत्येक समाज में ऐसी कई कुरीतियाँ होती हैं जो निश्चित तौर पर समाज में विद्यमान रहती हैं और समाज की प्रगति में एक प्रकार से बाधा भी उपस्थित करती हैं। राज्य इस प्रकार की अवास्तविक नैतिक मान्यताओं को समाप्त करता है और उसके स्थान पर विवेकपूर्ण नैतिक मूल्यों को कानून की सहायता से स्थापित करता है। तो कुल मिलाकर राज्य स्वयं नैतिकता का मूर्त रूप है जो कि नैतिकता का निर्धारण करता है। राज्य नैतिकता से ऊपर है और सही अर्थ में नैतिक भावना व मूल्यों को जन्म देता है। तो कुल मिलाकर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम जब भी मूल्यों का अध्ययन करते हैं तो हम नीतिशास्त्र का ही अध्ययन कर रहे होते हैं। हालांकि राजनीति विज्ञान व नीतिशास्त्र में कुछ समानताएं हैं, लेकिन दोनों में असमानताएं भी हैं। यदि आप क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से नीतिशास्त्र राजनीति विज्ञान की तुलना में अधिक व्यापक है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मात्र राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह नैतिक जीवन से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। नीतिशास्त्र संपूर्ण सामाजिक व्यक्तित्व जीवन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त यदि प्रकृति के संदर्भ में देखें तो राजनीति शास्त्र नीतिशास्त्र की तुलना में अधिक वर्णनात्मक और व्यवहारिक शास्त्र है, जबकि नीतिशास्त्र आदर्शात्मक व सैद्धांतिक शास्त्र है। राजनीति शास्त्र में मूर्त व प्रत्यक्ष बातों का अर्थात तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि नीतिशास्त्र के अंतर्गत अमूर्त व अप्रत्यक्ष बातों का भी अध्ययन किया जाता है। भौतिक व नैतिक बल की दृष्टि से यदि आप देखें तो जितने भी कानून
होते हैं या जितने भी राजनीतिक आदेश होते हैं उनके पीछे एक प्रकार की भौतिक शक्ति या प्रबुद्ध शक्ति होती है या हम कहें शासकीय शक्ति होती है। लेकिन नैतिक मूल्यों व नियमों के पीछे मात्र नैतिक बल होता है, जिनका जो पालन है वह भी केवल नैतिकता के आधार पर ही किया जाता है। अतः उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति विज्ञान व नीति शास्त्र में पारस्परिक संबंध होने के बाद भी कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण अंतर हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के अंतर्गत अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान का संबंध और नीति शास्त्र एवं राजनीति विज्ञान का संबंध पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम अन्य विषयों के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।